हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जेएमडी वेंचर्स लिमिटेड का एनालिसिस करने वाले हैं। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 80% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 28% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, तो पब्लिक के पास केवल 52% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है। उसके सामने रिजर्व हम देखें तो इस कंपनी के पास 9 करोड़ का रिजर्व है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये कंपनी बिना 1 रुपये का कर्ज लिए अपना बिजनेस चला रही है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2017, 18, 19, 20 और 21 इन 5 साल इस कंपनी ने छोटा छोटा लॉस भी किया है, लेकिन 2022 के बाद फिर से ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट करने लगी है। अब 2007 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2010 में इसने 758 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 6.5 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 4 रुपये के पास रहने वाला है। 4 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वहां से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा तीसरा सपोर्ट 2 रुपये के पास रहने वाला है। वहां पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। अब इसमें हमारा जो टारगेट है वो 20 रुपये के पास रहने वाला है। 20 रुपये के पास हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसका फंडामेंटल में तो कहीं कोई खराबी नहीं है, साथ में ये वैल्यूशन में भी अभी ये सस्ता है। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसके वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं, और डिस्काउंट वैल्यूशन वाली कंपनी अगर हमें मिल रही हो तो ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो। इसके हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। वैसे देखा जाए तो एक लो वॉल्यूम स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है, तो इसमें हमने इतना ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है कि आगे चल के अगर ये कंपनी जीरो भी हो जाए तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसमें हीरो जीरो समझ के ही हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अब अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी जब हमें सस्ते वैल्यूशन पे मिल रही हो तो फिर वो चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।